चलिए आज आपकी रीडिंग निलंबन। निलंबन कहते किसे हैं? यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की पावर -3 सेंटीमीटर से 10 की पावर -4 या इसमें अधिक होता है। इससे अधिक होता है। ये अस्थायी होते हैं, जैसे नदी का गंदा जल। कहने मतलब है कि क्या क्या निलंबन मतलब क्या है? यह एक विषमांगी यानी कि विषमांगी मिश्रण है जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की पावर -3 सेंटीमीटर और 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से अधिक होता है। इससे भी अधिक होता है, जैसे कम नहीं होता है, 10 की पावर 2 नहीं हो सकता, 10 की पावर 4 या 10 की पावर -3 से अधिक होता है, कम नहीं होता। ठीक है, कह रहा है कि इससे अधिक होता है, ये अस्थायी होते हैं, जैसे नदी का गंदा जल। कह रहा है नदी का जैसे गंदा जल। यह विषमांगी निलंबन क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की पावर -3 सेंटीमीटर से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर होता है या इससे अधिक होता है। ये अस्थायी होते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्या निलंबन किसे कहते हैं? कि निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह एक विषमांगी मिश्रण है। परिक्षेपित कणों का आकार इसमें 10 की पावर -3 सेंटीमीटर और 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से या 10 की पावर -4 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। ये अस्थायी होते हैं, जैसे नदी का गंदा जल। नदी का गंदा जल क्या है? एक निलंबन होता है। इसमें कणों का आकार कितना होता है? 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 या इससे अधिक भी होता है। इसलिए नदी का जो गंदा जल होता है उसमें निलंबन होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यह विषमांगी मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की पावर -3 सेंटीमीटर से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। ये अस्थायी होते हैं, जैसे नदी का गंदा जल। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर होगा। चलिए अगला हेडिंग आपका निलंबन के गुण। इसमें निम्न गुण होते हैं। निलंबन में निम्न गुण होते हैं। नंबर 1 क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। आपको हमने अभी परिभाषा बताया ना, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 2 क्या है? ये कण आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन में क्या है? इनके जो कण होंगे, गंदा जल आप लोग देखेंगे, गंदे जल में अभी देखेंगे छोटे छोटे कण जो होते हैं दिखाई देते हैं। जैसे अभी हम बॉटल में भर दें और उसमें थोड़ा मिट्टी के कण डाल दें तो गंदा जल हो जाएगा। इसको मिला देंगे तो आप देखेंगे जो उसके कण होंगे उसमें दिखाई देते हैं ना। तो वही कह रहा है कि ये कण आंखों से देखा जा सकता है। इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। नंबर 3 क्या है? ये निलंबित कण प्रकाश की किरणें को फैला देता है, जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। कह रहा है कि ये निलंबित कण जो है प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। कह रहा है ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, निलंबन क्या है? निलंबन किसे कहते हैं? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से अधिक या इतना होता है या फिर इससे अधिक होता है, जैसे नदी का गंदा जल। निलंबन के गुणधर्म। निलंबन गुणधर्म क्या है? इसके निम्न गुण हैं। नंबर 1, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 2, ये कण आंखों से नहीं देखा, इनके कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। नंबर 3 क्या है? ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे इसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। एक बार ये निलंबन के गुणधर्म फिर से देख लीजिए। इसके गुण निम्नलिखित है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ये कण आंखों से नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता है, कह दिया नहीं देखा जा सकता, सॉरी इसके लिए। कह रहा है कि निलंबन के कण जो होते हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे अभी पानी में आप लोग घर पे अपने टेस्ट कर सकते हैं। इसका पानी ले लीजिएगा, उसमें मिट्टी के कण डालिएगा और उसको ऐसे हिला दीजिएगा। इसमें कुछ पल बाद देखेंगे जब वो पानी जब थोड़ी देर शांत हो जाता है तो आप देखेंगे मिट्टी के कण वो तली में बैठा रहता है। फिर उसको हिलाएंगे तो जो कण होते हैं ऊपर आने जाने लगते हैं। इसके कण देख सकते हैं ना आंखों से। आप लोग ऐसा किए हैं ना? हाँ किए हैं। चलिए देखे होंगे। कह रहा है कि ये कण आंखों से देखा जा सकता है। नंबर 3 क्या है? ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये जो निलंबित कण है ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है और इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। आगे आपका हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। क्या है? यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। कह रहा है कोलाइडी विलयन भी यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। भैया जब कण
बहुत छोटा हो जाएगा। अभी तो इसमें छोटा है, 10⁻³ छोटा होता है, और अगर 10⁻5 से 10⁻7 के बीच में हो जाएगा तो उसके कण बहुत ही छोटे हो जाएंगे, जो जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वही कह रहा है कि यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों का नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, जैसे बूंद, रक्त, स्याही आदि। रक्त जो होता है ये हमें पता होता है कि यह लाल होता है, लेकिन इसके कणों को हम देख सकते हैं? नहीं ना देख सकते नग्न आंखों से। जब तक उसमें जो कोशिकाएं होती है उनको हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। केवल रक्त को देख पाते हैं, वो रक्त लाल होता है ऐसा होता है, लेकिन उसकी कोशिकाओं को, अंदर वाली कोशिकाओं को देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। कभी जब आप स्कूल आएंगे तो लैब में ले चलेंगे आप लोग को, तो लैब में ले चलेंगे तो आपको दिखाएंगे रक्त में जो कोशिकाएं होती है, ब्लड निकाल के दिखाएंगे सूक्ष्मदर्शी से कि आपका जो रक्त होता है कैसे उसमें कोशिकाएं चलती हैं। चलिए, क्या यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। उदाहरण जैसे गोद, रक्त, स्याही आदि। एक बार फिर से पूरा देख लीजिए। निलंबन क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻4 सेंटीमीटर या इससे अधिक भी होता है। इनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि इसके कण थोड़ा छोटे होते हैं। क्या है? जैसे नदी का गंदा जल। निलंबन के गुणधर्म क्या है? नंबर 1, यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्या निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 2 क्या है? इन कणों को आंखों से देखा जा सकता है। इन कणों को आंखों से देखा जा सकता है। नंबर 3 क्या है? ये निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसका मार्ग इसलिए इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे हो जाते हैं, इसलिए इनके कणों को आंखों की सहायता से नहीं देखा, जैसे गोद, रक्त, स्याही आदि। चलिए, आपको आगे हम पढ़ाते हैं कोलाइडी विलयन की विशेषताएं। चलिए, कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं क्या है? इसकी निम्न 2 प्रावस्था होती है। कोलाइडी विलयन की कितनी प्रावस्था होती है? 2 प्रावस्था होती है। नंबर 1 क्या है? परिचित प्रावस्था। नंबर 2 क्या है? प्रक्षेपण प्रावस्था। ठीक है, देखिए क्या है परिचित प्रावस्था किसे कहते हैं? वह प्रावस्था जिसमें पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में परिचित या वितरित रहता है, उसे परिचित प्रावस्था कहते हैं। क्या कह रहा है? परिचित प्रावस्था क्या है? वह प्रावस्था जिसमें पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में परिचित या वितरित रहता है, परिचित प्रावस्था कहलाती है। क्या है? कि वह प्रावस्था जिसमें पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में परिचित या वितरित रहती है, उसे परिचित प्रावस्था कहते हैं। जैसे विलेय। कह रहा है कि वह प्रावस्था जिसमें कोलाइडी कणों के रूप में परिचित यानी कि वितरित यानी उसमें फैली रहती है, उसे कौन सी प्रावस्था कहते हैं? परिचित प्रावस्था कहते हैं। जैसे विलेय, यानी कि विलेय मतलब जो कम होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? विलेय। यानी कि चीनी, जैसे अब चीनी पानी में अगर मिलाया जाएगा तो क्या होगा? उसमें वो फैली न रहेगी, पानी तो चारों तरफ रहता है, लेकिन चीनी क्या है? उसके कुछ कणों के ऊपर फैली न रहेगी। उसी को कह रहा है, उसे क्या, कौन सी अवस्था कहते हैं? परिचित प्रावस्था कहते हैं। वह प्रावस्था जिसमें पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में परिचित या वितरित रहता है, उसे परिचित प्रावस्था कहते हैं, जैसे विलेय। नंबर 2 क्या है? परिक्षेपण माध्यम। उसी क्या कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं हैं। नंबर 1 परिचित प्रावस्था, या नंबर 2 क्या है? परिक्षेपण माध्यम। क्या है? यह सतत प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिचित रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाते हैं। कह रहा है कि यह सतत प्रावस्था होती है जिसमें अन्य पदार्थों के कण परिचित रहते हैं, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्या है? कि यह परिक्षेपण माध्यम क्या है? वह सतत प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थों के कण परिचित रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाती है, जैसे विलायक। यानी कि जो घुलता है, क्या जो जिसकी मात्रा कम रहती है उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक रहती है वो विलायक होता है। यानी कि जैसे चीनी और पानी में क्या होगा? विलेय क्या होगी? चीनी होगी। विलायक क्या होगा? पानी होगा। दोनों को मिलाकर क्या बनता है? आपका विलयन बनता है। क्या है? परिक्षेपण माध्यम क्या है? वह सतत प्रावस्था जिसमें पदार्थ के कण परिचित रहते हैं, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, जैसे विलायक। क्या है? कि परिक्षेपण माध्यम क्या है? वह सतत प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थों के कण परिचित रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाती है, जैसे विलायक। अगला क्या है? कोलाइडी विलयन के गुणधर्म क्या है? इसके निम्न गुणधर्म होते हैं। नंबर 1 कोलाइडी
ये कोलाइडी विषमांगी मिश्रण होता है। जो कोलाइडी विलयन होता है वो कौन सा कैसा होता है, या जो कोलाइडी विलयन होता है वो कौन सा होता है, कैसा होता है, ये विषमांगी होता है। कोलाइडी विलयन जो होता है क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। एक कोलाइडी विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 2 क्या है, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें पृथक रूप से नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कह रहा है कोलाइडी कणों का आकार इतना छोटा होता है, उन्हें अपनी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता और उनको पृथक भी नहीं किया जा सकता। यानी कि जब अगर चीनी में पानी को घोल देंगे तो चीनी को देख पाएंगे भैया, नहीं ना देख पाएंगे। तो वही कह रहा है कि उनको ना तो देखा जाता। क्या चीनी से पानी को अलग कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं ना कर सकते। उसी को क्या कहते हैं, क्या कह रहा है कि कोलाइडी कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता और ना तो इन्हें अपनी नग्न आंखों से देखा जा सकता। आप देख सकते हैं क्या, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कोलाइडी कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें पृथक रूप से नहीं किया जा सकता और ना तो इनको नग्न आंखों से देखा जा सकता। नंबर 3 क्या है, कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कह रहा है कोलाइड इतने बड़े होते हैं, इतने छोटे यानी बड़े होते हैं कि वो प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कह रहा है कि कोलाइड कण इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तथा वो उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। यानी कि कोलाइड कण जैसे कण मतलब बहुत छोटे होते हैं ना, तो ये इतने बड़े होते हैं, इतने छोटे या इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि जो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तथा वो एक उनका दृश्य बना देते हैं, उन्हें कोलाइड कण कहते हैं। नंबर 5 क्या है, कोलाइड थोड़े से अस्थायी होते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं। कह रहा है कोलाइड थोड़े से क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो वे क्या होते हैं, वो जो है तल पर बैठ जाते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे उसका बालू और उसका क्या नाम, बालू और पानी का मिश्रण, यदि उसको थोड़ा सा मिला दिया जाएगा या मट्टी, जैसे मट्टी और उसका ले लीजिए पानी का मिश्रण, यदि उनको कुछ देर घुलने के बाद ऐसे छोड़ दीजिए उसको, ठीक है, वो गला ना रहे, छोड़ दीजिए तो देखेंगे जाके वो तली में बैठा मिलेगा आपको। वही कह रहा है कोलाइड थोड़े से अस्थायी होते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पर बैठे हुए मिलते हैं। क्या कह रहा है, कोलाइड थोड़े से अस्थायी होते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं। एक बार पूरा देख लीजिए फिर से। परिचित परावस्था किसे कहते हैं, वह परावस्था जिसमें पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में परिचित या वितरित रहता है उसे परिचित परावस्था कहते हैं। जैसे विलय मतलब यानी कि चीनी और चीनी और पानी की मिले क्या मिश्रण में क्या है, चीनी विलेय है, पानी विलायक है। परिक्षेपण क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, वह सतत परावस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिचित रहते हैं तथा परिक्षेपण माध्यम कहलाती है जैसे विलायक। और कोलाइडी विलयन के गुणधर्म क्या है, इसके निम्न गुण है। नंबर 1 क्या है, एक कोलाइडी विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 2 क्या है, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें ना तो देखा जा सकता है ना तो क्या उनको पृथक किया जा सकता है। नंबर 3 क्या है, कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। नंबर 4 क्या है, कोलाइड थोड़े से अस्थायी होते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये जाके तली में बैठ जाते हैं। चलिए, अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिससे वो लोग भी ऑनलाइन देख सके। और एक बार मैं फिर से कहूंगा भैया वीडियो खत्म हो गया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके साथ मेरा भी कुछ हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।